हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज की वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने आया हूं जिसको बच्चे अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और जिसकी सबसे कम तैयारी करते हैं, लेकिन उसकी वेटेज अच्छी खासी है, विच इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें जितनी वेराइटी आती है ना भाई, बिलीव मी और किसी में नहीं मिलेगी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ट्रू और फॉल्स टाइप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉट ट्रू, ये पार्शियल ट्रू, ठीक है जी, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले आ जाते हैं, ईयर्स वाले आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले आ जाते हैं, करेक्ट पेयर वाले आ जाते हैं। मतलब भाई असर्शन, रीजनिंग स्टेटमेंट, भरपूर वैरायटी है। और बच्चे अक्सर देखो, आप चैप्टर पे फोकस करते रह जाते हो, चैप्टर से आपके थ्योरी क्वेश्चन तो बड़े अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं, 3 वाले, 4 वाले, 6 वाले, लेकिन ये एक एक नंबर वालों के लिए ना आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है। जिन चीजों को आप जल्दी जल्दी पढ़ के लाइनों को जो स्किप कर देते हो ना, जो ओवरसाइट हो जाते हैं, कोई पर्टिकुलर ईयर हुआ, कोई पर्टिकुलर रेवोल्यूशन हुआ, वो किसके स्टार्टिंग से आया था, कौन था चेयरमैन, ठीक है जी, 5 ईयर प्लानिंग का मेन वो कौन था जिसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, पीसी, महाला नोबिस और ये वो एक्सेट्रा। तो अगर आप लोग इस चीज को मिस कर देते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, आपके भैया पूरी तैयारी के साथ आए हैं भैया, बैठ के पूरे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना दिए हैं और इसमें हर एक वैरायटी आप लोगों को मिलेगी, भरपूर वैरायटी मिलेगी आपको। असर्शन, रीजनिंग स्टेटमेंट, ठीक है जी, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट पेयर, ये वो, मतलब अगर आप इसको प्रैक्टिस करके नहीं गए ना तो मेरे भाई वो 20 नंबर ना आप रिस्क पे खेल के जा रहे हो, चाकू की नोक पे लेके जा रहे हो, या तो वो चुभेगा, नहीं तो यार भाई वो पार करवा जाएगा आपको। तो ये बात याद रखिएगा कि ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी से इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ी सी टिप्स देता हूं कि कैसे एमसीक्यूज को और अच्छा कर सकते हो। लेकिन 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 भाई ये देखो, आप लोगों के लिए एडू कैप्टन पे इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, अभी सिर्फ 25 है, हो डलने वाली है। क्या बोला था, 15, 16, 17, 7 नहीं छोड़ूंगा, यहां पर फिनिशिंग करेंगे। 80/80 ऐसे नहीं आएंगे, सिर्फ सिलेबस करने थे तो 70-75 तक रह जाओगे। 80 के लिए आपकी प्रॉपर फिनिशिंग होना बड़ा जरूरी है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाकर जाना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से ये देख लो भाई, आधे आधे घंटे की वीडियोस आपको मिलेंगी एकेडमिक, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। और इस टाइम पे भाई इससे ज्यादा आप वीडियो देख भी नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं है इतना। तो जितना बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है विद इन शॉर्ट टाइम आपके लिए एक प्लेलिस्ट में उतार दिया है भाई। 2 दिन बचे हैं एग्जाम को, ये खींच दो सारी, जिसने अभी तक नहीं करी अच्छे से, जिसने रिवीजन करनी है, इसको सबको खींच दो, आपका काम हो जाएगा। और साथ में अकाउंट्स एंड इको की महफिल जो है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। जितनी भी पीडीएफ, जितना भी मटेरियल आपको 2 दिन में प्रोवाइड करवाने वाला हूं भाई, ये इसी पे डलने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं। सारा मटेरियल, सारी डिस्कशन, ठीक है जी, कोई आपको अपडेट देना, कुछ भी है, सब कुछ इसी पे है। ये आपका एकमात्र सहारा है, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी से देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपके हो सकता है 1-2 आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिले, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन डालने में ना पता नहीं चलता यार ये क्वेश्चन डाला कि नहीं डाला, ऊपर तो अच्छा लगता है तो दोबारा डाल देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन आपको हर वैरायटी मिलेगी इसमें, हर वैरायटी मिलेगी आपको। प्रैक्टिकल भी मिलेगा भाई, प्रैक्टिकल भी आ जाता है एमसीक्यू में, ठीक है जी। उसके अलावा ये डायग्राम वाले भी हैं भाई, कौन सा फ्लो है क्लियरली दिख रहा है, पेमेंट्स जा रही हैं तो मनी फ्लो हो जाएगा, ठीक है, जिसको नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो बजट का ही प्रैक्टिकल आ गया, हर एक चीज इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड वाले भी डाले हुए इसमें, ठीक है। क्वांटम से ज्यादा मैंने वैरायटी पे फोकस किया कि भाई बच्चे को हर वैरायटी का क्वेश्चन जो है इसमें डालूं, सो दैट वो प्रैक्टिस अच्छे से कर ले भाई। बिलीव मी, ये पकड़ ली ना आपने गेम तो भैया नहीं आ पा रहा है, वो 20 नंबर पक्के हैं। और इनको घोट के नहीं जाना आप लोगों को, ठीक है जी, इनको घोट के नहीं जाना, इनको समझना है कि कैसे करते हैं। अगर कुछ समझना है फिर घोट के अच्छे से चले जाना, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। देखो सारे ये डायग्राम वाले भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो भैया ये बहुत ही चुन चुन के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हैं, कृपया करके ना इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारी कुछ ऐसी टिप्स पे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए, खासकर ये स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग, ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहली टिप, सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है ना मेरे भाई, गेम हाथ से निकल जाएगी, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। वो हल्की सी चेंज कर देता है, कई बार वो बोलता है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अगर उसी के आगे उसने नॉन डाल दिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ये 3 अक्षर वाले शब्द अगर आपने मिस कर दिए ना तो भाई सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से, काम माइंड से पढ़ो, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला, रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन केयरफुली, ठीक है। कई बार क्या होता है, अब आप जो है असर्शन, रीजनिंग की अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हो या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो इतनी प्रैक्टिस कर करके ना हमारा जो मसल मेमोरी बन जाती है कि भाई ऑप्शन ए में तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ही होगा, ऑप्शन बी में तो नॉट
नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला होगा। अगर उसने हेरा फेरी कर दी ना तो बाहर आके ना दीवार पे अपना सिर मारोगे कि भाई ये क्या गलती कर दी, ये तो अच्छा खासा मेरे को आंसर आता ना, मैंने ऑप्शन ही ढंग से नहीं पढ़े। तो ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, देखो एजर्शन रीजनिंग में एजर्शन अलग पढ़ो, रीजनिंग अलग पढ़ो। सबसे पहला रूल ये होता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस होता है इनको करने का। एजर्शन अलग पढ़ो, रीजनिंग अलग पढ़ो। अब एजर्शन रीजनिंग अलग पढ़ के देखो क्या एजर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आधे ऑप्शंस तो आपके आधे आंसर तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएंगे। अगर उन दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट हुआ तो ज्यादातर इन ऑप्शंस में क्या होता है, बोथ फॉल्स का ऑप्शन नहीं आता। तो अगर उसने एजर्शन इनकरेक्ट दे दिया तो दैट मींस रीजनिंग करेक्ट ही होगी। अगर बोथ फॉल्स का ऑप्शन नहीं है, अगर बोथ फॉल्स का भी ऑप्शन है तो दोनों को आपको इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम तब आती है कि सर जब हमें पता है कि दोनों करेक्ट है, अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। देखो अगर दोनों अलग अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाह के भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर दोनों एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो 80 to 90% चांसेस हैं कि भाई वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। और उसको 95 98% 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता, 98% करेक्ट वेरीफाई या फिर कंफर्म कैसे कर सकते हैं भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यूजिंग बिकॉज टेक्निक। यूजिंग बिकॉज टेक्निक। अब बिकॉज टेक्निक में क्या होता है, बिकॉज टेक्निक में होता है कि आपने एजर्शन पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, दोनों करेक्ट निकल गए और दोनों एक ही बारी में एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बस रीजनिंग और एजर्शन के बीच में लगा दो बिकॉज। अब पूरी स्टेटमेंट दोनों एक साथ पढ़ो यूजिंग बिकॉज। तो एजर्शन आपने रीड करा, फिर बिकॉज बोल के फिर पूरा रीड करा, और अगर आपको लग रहा है हाँ सेंस बन रही है, कई बार होता है कुछ ऑप्शंस में हमें लगता है कि यार रीजनिंग एजर्शन होना चाहिए था, एजर्शन रीजनिंग होनी चाहिए थी, तो एक बात याद रखना उसमें भी बोर्ड नंबर दे देता है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही मानता है उसको, ठीक है जी। तो थोड़ा सा जनरल व्यू लेके चलना, एकदम टेक्निकलिटी पे मत खेलना कि भाई एजर्शन यहां पर रीजनिंग का काम कर रहा है, रीजनिंग यहां पर एजर्शन। नो डाउट आप टेक्निकली ठीक हो, लेकिन बोर्ड इतना जो है टेक्निकली नहीं खेलता, वो जनरल व्यू लेकर चलता है। तो ये बात याद रखिएगा, बिकॉज टेक्निक यूज करना। उसके बाद राइट ऑप्शन एंड इट्स स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है बच्चे की राइटिंग खराब होती है, वो ऑप्शन लिखता है, ठीक है, लेकिन जो है उसके ऑप्शन समझ नहीं आते। अब टीचर की डिजायर पे है भाई उसको वो क्या समझे, ज्यादातर बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं टीचर, लेकिन स्टिल अगेन हम क्यों डिजायर पे, मैं क्या बोल रहा हूं, टीचर से दान के मार्क्स तोड़ना लेने हैं, छीन के लेने हैं भाई, पढ़ी है मेहनत करें हम इतने जाते हैं, ठीक है जी। तो हम छीन के मार्क्स लेंगे, वो कैसे लेंगे, अगर आपके ऑप्शन क्लियर नहीं दिखते हैं तो उसके साथ अगर आप स्टेटमेंट लिख देते हो, अगर बड़ी स्टेटमेंट है तो डॉट 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 करके लिख दो, पहले 2 वर्ड लास्ट के 2 वर्ड, तो टीचर को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी इंटेंशन यही ऑप्शन लिखने की है। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल एमसीक्यू। वर्किंग इज नॉट नेसेसरी। जितने भी प्रैक्टिकल एमसीक्यू होते हैं उसमें वर्किंग नेसेसरी नहीं, अगर निकाल देते हो तो वेल एंड गुड, वहीं पर वर्किंग करके दिखा देते हो, नहीं तो रफ में सिर्फ आंसर भी लिख दोगे रफ में वर्किंग करके तो उसमें भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले या करेक्ट पेयर वाले, इनका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आपको डेट्स, उनके मतलब, उनके फंक्शंस, जो चीजें हैं WTO उसका फंक्शन, ये वो एक्सेट्रा, और आपको फुल फॉर्म्स याद है तभी ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो टेंशन की बात नहीं, आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारे ईयर्स और सारे डेट्स हैं, आपका सारा सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और एक छोटी सी एडिशन करूंगा इसमें, कई बार क्या होता है कि हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी गलत टेक्निक है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना। कई बार आप पता क्या किया करो, ठीक है, ये मैंने अभी एक टॉपर आंसर शीट में भी देखा था, ठीक है, उसने क्या करा, उसने ऑप्शन किसी और का लिख दिया लेकिन रीजनिंग नीचे जो है उसका लिख दिया, दूसरे वाले ऑप्शन का, तो दोनों का उसने मटेरियल लिख दिया, ऑप्शन उसका लिख दिया, रीजनिंग उसका लिख दिया, ठीक है, कि भाई मैं इसको करेक्ट क्यों मानता हूं। अब टीचर जो होती है ना, अगर कोई अच्छी सी जेनरस सी टीचर आ जाए जो मार्क्स दे दे तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चे को दे देती है, ये बताना मत, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए एडू कैप्टन से टेक्निक में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टेक्निक्स जो है अच्छे से समझ में आ गई है, इनको इंप्लीमेंट करो। और भैया ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक का मिलेगा, ये मिलेगा ग्रुप डिस्कशन इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको ऐसी ही मोर सच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।